हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सब लोग के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा एक स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद फॉलो किया था और मुझे उसका रिजल्ट दिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो बताने के लिए मुझे एक बंदे ने टेलीग्राम पे बताया था कि सर मैं टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये उनका क्वेश्चन था कि टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करूँ। और साथ में इस लेक्चर में बुक्स पे भी वीडियो होगा कि कौन सा बुक हम लोग को प्रेफर करना चाहिए फॉर एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई। ठीक है, तो टेक्निकल वाले में मैं बताऊंगा फॉर तीनों ब्रांच, यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, तीनों ब्रांच के लिए ये इतना पार्ट होगा। और बुक्स वाला पोर्शन इलेक्ट्रिकल के लिए होगा सिर्फ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूंगा ताकि जब बुक्स का पोर्शन आएगा तो मैकेनिकल और सिविल जा सकते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस #त्योहार तैयारी का, और साथ लेकर आ रहा है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस विथ मेगा ऑफरिंग्स। तो आइए साथ मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं और साथ मिलके इसके सारे बेनिफिट्स को अवेल करते हैं। बहुत लोगों के साथ होता है कि वो डिप्लोमा कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, बट नहीं दिख रहा होता है स्टेबल कैरियर। तो घबराइए नहीं, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो, या फिर किसी भी स्टेट की कोई एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्ज़ाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे। तो पीडब्ल्यू आप लोग के लिए ऑफर कर रहा है अशोका बैच बी, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए है, एट द रेट ऑफ 1499, यानी कि 1499 रुपीज़ में। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। एंड इन सभी बैचेज के साथ आपको मिलेगा 500 वॉलेट पॉइंट्स, जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं एंड आपको इनसे डिस्काउंट मिलेगा। ये जो ऑफ़र है वो सिर्फ 10th मार्च तक के लिए वैलिड है। सो आप पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ इंस्टेंटली डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं किसी भी टेक्निकल या फिर किसी भी चीज़ को मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ। ठीक है, 3 पार्ट। पहला होगा इजी। इजी कहने का मतलब जो आपको आता है वो इजी है, ये मान के चलिए। आपको मशीन आता है तो मशीन आपके लिए इजी है, किसी को नेटवर्क आता है तो नेटवर्क उसके लिए इजी है। ठीक है, दूसरा होता है मॉडरेट पोर्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज़ आपको थोड़ा बहुत आता है, थ्योरी आपको पता है, न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत, यानी कि थोड़ा सा डर लगता है, तो उसको मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं। तीसरा होता है हार्ड पोर्शन। ठीक है, यानी जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आता पढ़ने के बाद भी, तो उसको हार्ड पोर्शन में डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि अपना जो दिन है उसको बांट लेना है। यानी कि मान लेते हैं कि आप 6 to 7 आवर पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग 8 to 9, 9 to 10 भी पढ़ते हैं, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग इससे भी कम पढ़ते हैं। तो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी पढ़े उससे नहीं मतलब है। एग्ज़ाम के दिन आपको सब आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि ज़्यादा काम आएगा। लेकिन कुछ लोग कम पढ़ के भी रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी कम हो, धीरे धीरे वो इम्प्रूव करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अभी स्टार्ट करना है, मान लीजिए अभी आप 2023 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, तो अक्टूबर में होने वाला है, तो सबसे पहले आप अपना ओवरऑल टारगेट फिक्स कीजिए। और टारगेट हमेशा थोड़ा सा पीछे का होना चाहिए। जैसे कि अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो सितंबर से पहले आपको ख़त्म करना है जो भी करना है। जैसे कि ख़त्म क्या करना है, सिलेबस। मान लीजिए कि किसी का सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस रिवीजन करेगा वो। जिसका नहीं कंप्लीट है वो भी सिलेबस कंप्लीट करेगा, रिवीजन भी करेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा। ठीक है, सिलेबस ख़त्म करते करते साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और इसको रिवाइज करते करते साथ में मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ आपको इस
टाइम पीरियड में करना है। अभी कौन सा मार्च चल रहा है, मार्च का मिड चल रहा है, तो मार्च से सितंबर में आपको ये ख़त्म करना है एनी हाउ, ठीक है। तो उसके लिए जो कुछ नहीं पढ़ा है उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो जिसका सिलेबस ख़त्म है, शॉर्ट नोट्स ख़त्म है, वो रिवीजन और मॉक टेस्ट पे रहेगा। तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है उसी हिसाब से, ठीक है। अब जब आप ये बना लेंगे कि आपको क्या करना है, ओवरऑल टारगेट फिक्स हो गया, सितंबर तक आपको करना है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट करते हैं उससे 1 महीना पहले अपना जो भी है अपना ख़त्म करने का कोशिश करें, ताकि जब भी, क्योंकि टारगेट हमेशा पूरा नहीं होता है, मेरा तो आज तक नहीं हुआ है, तो कोशिश करना है कि जब बाद में टाइम घटे तो वो वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग पहला काम क्या कर लेंगे, ओवरऑल टारगेट ले लिए कि हमको क्या करना है, ठीक है। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक डायरी ले सकते हैं। हमेशा अपना डायरी, एक पर्सनल डायरी मेंटेन रखिए, जिसके बैक एंड पे आपको ये सब चीज़ लिखना है कि ओवरऑल टारगेट आपका ये है, पहला पॉइंट कि ये हमको ख़त्म करना है कब तक। दूसरा चीज़ है कि इसके बाद आपको पर मंथ पे बेसिस पे बांटना है। हर मंथ में आप लोग कितना करेंगे, यानी कि मान लीजिए मार्च में आपको क्या करना है, मार्च में मान लीजिए 20 दिन बचा हुआ है, तो 20 दिन में हमको क्या करना है। मार्च के बाद अप्रैल में क्या करना है उसे आप बांट लीजिए, ठीक है। अगर पूरा नहीं बांट पाते हैं तो एक ऊपर ऊपर देख लीजिए कि इतना मंथ है, इतना में ये कर सकते हैं, तो सिर्फ इस मंथ का, जैसे जो मंथ करेंट मंथ चल रहा है उस मंथ का आप बना लीजिए कि इस मंथ में हमको इतना करना है। तीसरा पार्ट क्या करना है, पर वीक में आपको डिवाइड करना है, पर वीक में आपको डिवाइड करना है कि इस वीक में हमको इस टारगेट, और हमेशा ध्यान रखना है इस टारगेट को ख़त्म करने के, होता है ना, इसको ख़त्म करने के पर्पज़ से हमको सारा जो अपना टारगेट है वो लेना है। यहाँ पे पर वीक में लेंगे। फिर अब आपको क्या करना है, डायरी का पीछे वाले पोर्शन में आपने ये चीज़ लिख लिया। अब डायरी का फ्रंट एंड होगा, मान लीजिए ये आपका पेज है, बहुत ही टेढ़ा पेज हो गया ये सॉरी। सबसे पहले आपको यहाँ डेट लिखना है, ठीक है। मान लेते हैं डेट है 10th ऑफ मार्च मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डेट डालेंगे और इस वो भी कब, सुबह में, जैसे कि आज 10 तारीख है तो सुबह में आज हम लोग डेट डालेंगे और लिखेंगे कि आज हमको क्या करना है। आज हमको मान लीजिए लिख करना है मशीन पढ़ना है, फिर करना है कि नेटवर्क को रिवाइज करना है, फिर एक मॉक टेस्ट लगाना है, ये सब हम लिखते जाएंगे। करंट अफेयर हमको पढ़ना है, तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी हमको आज करना है। किसके अकॉर्डिंग, पर वीक के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हम लोग तोड़ते हुए पर वीक पे आ गए, हमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है कि कंप्लीट, इसको अब डेली, आपका ये डेली का टारगेट हो गया, इसको आप कंप्लीट करेंगे जो शाम में, यानी कि रात में जब सोने जाएंगे तो आप यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि आपने इसमें क्या क्या किया। मान लीजिए ये मॉक टेस्ट दे लिया, नेटवर्क का रिवीजन नहीं कर पाए, करंट अफेयर पढ़ लिए, तो यहाँ पे आपने 3 पोर्शन कर लिए, यानी कि आपका यहाँ पे 3/4 हुआ अपना। अब जब टिक करेंगे ना आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हम कुछ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3/4 लिख देना है, अपना साइन वगैरह कर देना, जो भी आप कर लें, ताकि आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि अरे यार थोड़ा सा मेरे से रह गया। बार बार अपने आप को रिकॉल करेंगे, अगले दिन आप चाहेंगे कि इसको भी टिक करें, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ये 4 पोर्शन हम लोग कर लिए, 4 पोर्शन में ये 4, मान लीजिए 4 टॉपिक है जो कि आज आपको करना है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, मैंने भी बताया था कि 3 टाइप का होता है, ईजी, मॉडरेट और हार्ड सब्जेक्ट को, इससे पहले वाले स्लाइड में। तो ईजी वाले को कोशिश करना है कि हम बाद में करें, यानी कि जो रात वाला टाइम होगा या फिर शाम, जो सुबह में पढ़ते हैं वो कोशिश करें कि जो हार्ड पोर्शन है और मीडियम पोर्शन है उसको अर्ली मॉर्निंग वगैरह में कंप्लीट करें, और इजी वाले पोर्शन को, जो उनका अगर मान ली कोई रात में पढ़ने वाला है तो रात के डिलेड वाले रात में, और जो सुबह में पढ़ता है उसको शाम वाले टाइम में इजी वाले पोर्शन को लेना है, ठीक है। यानी कि हमको सबसे पहले मॉडरेट और हार्ड को पकड़ना है, जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश हो और जल्दी हम इसको गैदर कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिवीजन जो है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको जैसे सही लग रहा है और जैसा रिक्वायरमेंट है, हो सकता है एग्ज़ाम सामने होगा तो आपको डेली करना है। अगर एग्ज़ाम थोड़ा डिलेड है तो आप, और सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो आप वीकली कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन आपको हमेशा करना है। रिवीजन पे मैं एक बार रिवीजन पे क्या बताऊँ, रिवीजन सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है कि कैसे करना चाहिए। बहुत लोग शॉर्ट नोट्स की मदद से करते हैं, बहुत लोग मेन कॉपी में ही मार्क करके करते हैं, और बहुत लोग
बुक के मदद से करते हैं। बुक में वो अलग अलग सिंबल डालते हैं, स्टार डालते हैं, हैश डालते हैं, अंडरलाइन करते हैं, पेन से करते हैं, पेंसिल से करते हैं, रेड पेन, ब्लू पेन, सबका उनका मार्क होता है, सिंगल मार्क, डबल मार्क, ट्रिपल मार्क। ये सब मेरा मार्क है, ठीक है। तो मैं अपना बता रहा हूँ। तो ये सब होता है, लोग अपना मार्क करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, हमको पता है कि हमको एक दिन में रिवाइज़ करना है, ठीक है। आपका मार्किंग ऐसा होना चाहिए कि आप एक दिन में किताब भी रिवाइज़ कर जाओ, ऐसा मार्किंग हो। यानी कि आपको पता हो कि टाइम अगर कम है तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट देखते जाऊँगा, जिससे कि हमको पता रहेगा। मार्किंग अलग-अलग होगा तो पता होगा कि हाँ, ये सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसी को देख के निकल जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम ज़्यादा है तो हर एक चीज़ को देख के जाएँगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना सेट कीजिए, स्ट्रैटेजी जो है सेम नहीं रखना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग उसको बैलेंस कीजिए, उसको मैनिपुलेट कीजिए और देखिए आप पे क्या सूट कर रहा है, उसको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात हम लोग करेंगे बुक्स पे कि कौन सा बुक यूज़ करना चाहिए। अगर सिविल मैकेनिकल से आप लोग हैं तो आप लोग जा सकते हैं और आपके लिए मैं सेपरेट कुछ ना कुछ उपाय कर दूंगा, आप लोग टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने फ्रेंड से बात करके आपके लिए बुक्स का नेम वगैरह कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी वैसे मैं डाल के रख दूंगा जिससे कि आपको ईजी हो, ठीक है। अब बुक्स का बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। तो बुक्स बहुत सारे हैं, उसमें से आपको चूज़ करना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कुछ लोग को हो सकता है कि 1-2 बुक इधर-उधर भी हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है। हमको बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है, हमको 2 या 3 मैक्सिमम 2 या 3 पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं तो बुक्स पढ़ते ही रह जाएँगे और सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं? ठीक है। तो बुक्स हमको कम पढ़ना है, लेकिन सेलेक्टेड पढ़ना है, उसी को 4 या 5 बार पढ़ना है, ठीक है? अलग-अलग मार्किंग स्कीम बता दी ना कि उस टाइप से आपको लिखना है और उस टाइप से आपको करना है। बुक्स के बारे में बात करें तो एक होता है वीके मेहता। वीके मेहता ये एक होता है ऑब्जेक्टिव वाला, एक होता है थ्योरी वाला, ठीक है। तो 2 बुक है, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाला है। एक और बुक होता है वीके मेहता सब्जेक्टिव वाला, ठीक है। तो अगर ये दोनों बुक आप ले रहे हैं तो ठीक है। अगर आप सिर्फ ये बुक ले रहे हैं तो इसके साथ वीके मेहता जो सब्जेक्टिव है उसके साथ आप लोग बीएल थेरेजा ले सकते हैं। बीएल थेरेजा मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी सही लगा। इसका लैंग्वेज हमको बहुत पसंद आया। वीके मेहता का भी मैं सुना हूँ, इसका मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। आपके सीनियर्स ने ही रिकमेंड किया है, तो आप इन दोनों में से कोई एक की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। दोनों की तरफ नहीं जाना है, कोई एक। ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है। एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है और जल्दी पढ़ना है और सारा याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यूथ पब्लिकेशन का बुक। ये सब बुक आपके रूम में होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है जेबी गुप्ता, सारा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा बुक है। मार्केट से भी आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, यहाँ से लिंक पे देख के क्लिक करके, ठीक है। तो वी के मेहता देखिए, ये 4 बुक होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। एटलीस्ट ये 2 तो मेन है, ये दोनों तो होना ही होना चाहिए, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव वाली और एक थ्योरी वाली बुक, ताकि आपको कभी भी डाउट हो तो आपको हमेशा देखिए डाउट आता है हमारे मन में और हम लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम पे जाते हैं, एक बंदे से मतलब एक ग्रुप में डाल दिए, फिर दूसरे ग्रुप में डाल दिए, यहाँ से कोई रिप्लाई कर रहा है, यहाँ से कोई रिप्लाई कर रहा है, उसी में एक बोल रहा है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका एक दिन निकल जाएगा एक छोटा सा डाउट में, जो कि आना भी नहीं है उसको, ठीक है। तो कोशिश क्या है, ज़्यादा डाउट आए तो उसको छोड़ो, थ्योरी बुक पढ़ो, वहाँ से डाउट क्लियर करो। टाइम वेस्ट नहीं, थ्योरी पढ़ोगे, एक डाउट क्लियर करने जाओगे 10 डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आज तक कभी भी टेलीग्राम पे डाउट पूछने किसी से नहीं गया, ठीक है। अगर पूछना ही है डाउट तो 1-2 अपने सीनियर या फिर किसी को, जिसको फ्रेंड्स को, जिसको आपको लगता है कि हाँ ये पता हो सकता है या फिर डिस्कस कर सकते हैं, उससे डायरेक्टली डिस्कस करो। आपको पता नहीं जो रिप्लाई कर रहा है वो क्या पढ़ रहा है, या फिर ये ऐसे ही रिप्लाई कर दे रहा है, कुछ भी लिख दे रहा है, तो आप उसको क्या पता, आपको उससे ज़्यादा पता हो, ठीक है। तो वो नहीं करना है, आपको अपने फ्रेंड से या फिर सीनियर से बात कर लेना चाहिए, या फिर कोई टीचर है उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो बुक में जाइए, बुक में ढूंढिए और वहाँ से आपको रिलेवेंट आंसर मिलेगा। नहीं तो डाउट डाउट वाला पोर्शन को हमेशा बैक एंड में लिख के रखिए, कभी भी मौका मिले तो आप किसी से पूछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो मस्ट है। उसके बाद बाकी ये दोनों होना चाहिए। यूथ पब्लिकेशन का भी काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा है, आप एक बार पलट के देखिए कैसा लगता है आपको। अगर सही लगता है आप पढ़िए। और बाद बाकी
क्या करना है कि ठीक है, इतना से आपका हो जाएगा, आपको नहीं कुछ करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम पे आइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिप्लाई मिलेगा। कहीं और मिले ना मिले, यहाँ पे तो ज़रूर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आप द चार्ज बुक करके सर्च कर सकते हैं, द चार्ज बुक, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। और कुछ नहीं।